Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Paur, your physics teacher and you are watching me at Unhales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर होमी भाभा मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस को और प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 एंड अनवर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ नेल ऑफ एरिया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द थ्रस्ट इज, एक नेल है, इस नेल का ये जो एरिया है ये है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 50 न्यूटन और उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कहा थ्रस्ट। बच्चे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है। मींस व्हाट? सी, थ्रस्ट मींस फोर्स। आपने कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है? 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन ये तो थ्रस्ट ही है। गॉट इट माय पॉइंट? फोर्स मींस थ्रस्ट ओनली। तो थ्रस्ट कब कहोगे? जब परपेंडिकुलर होता है तब। A force which acts perpendicularly on an object is called as thrust। तो thrust मतलब ही फोर्स होता है, सिर्फ वो 90 डिग्री पे लगना चाहिए। तो आप जब किसी नेल के ऊपर फोर्स लगाते हो तो ऑफकोर्स वो परपेंडिकुलर ही होता है। तो कितना फोर्स आपने लगाया? 50 न्यूटन। तो थ्रस्ट कितना होगा? 50 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन, सिर्फ लॉजिक आपको लगाना था, ये समझना था कि भाई थ्रस्ट और फोर्स एक ही होता है, तो आपने 50 न्यूटन को क्लिक कर दी होगी। आई होप मोस्ट ऑफ यू ऑल, सभी लोगों ने क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 सेज दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर P ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है ना वो अर्थ सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाता है। तो कितना प्रेशर लगाता है? देन द P इज इक्वल टू, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। बच्चों यहां पर दिया 10 पावर 5 पास्कल, ये है -10 पावर 5 पास्कल, ये है 10 7, ये है 10 पावर -7। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होता है वो लगभग 1 लाख पास्कल इतना होता है और 1 लाख पास्कल मतलब 10 पावर 5 पास्कल होता है। 10 पावर 5 पास्कल। तो देखो 10 पावर 5 पास्कल का ऑप्शन ए आपको मिल गया। ये 10 पावर -5 है, वो रॉन्ग है। 10 पावर 7 है, ये रॉन्ग है। 10 पावर -7 भी रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1.01 नियर इक्वल टू 1 लाख पास्कल। 1.01 इंटू 10 पावर 5। तो इसीलिए हमने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया। एयर आपके ऊपर जो प्रेशर लगाती है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर हमें जो प्रेशर लगाती है वो होता है नियर इक्वल टू 1 लाख पास्कल, 10 पावर 5 पास्कल इतना। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखते हैं तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए क्या था। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। लिक्विड जो है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो किसी एक कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड को फिल करके रखा है। इस तरह से इमेजिन कर लीजिए, लेट्स से सपोज एक कंटेनर हमारे पास है और इस कंटेनर के अंदर आपने किसी एक लिक्विड को फिल करके रखा यहां तक। डन। तो ये प्रेशर जो है, ये लिक्विड जो है ना, ये लिक्विड कुछ ना कुछ इस बेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके पास फॉर्मूला है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड इज इक्वल्स टू H रो G, है ना। H मतलब हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा लिक्विड प्रेशर। रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ही ज्यादा प्रेशर ग्रेविटी के कारण। तो ये तीनों क्वांटिटीज हैं कि जिसके ऊपर लिक्विड प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो और लिक्विड प्रेशर इन तीनों क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। उन्होंने कहा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। रॉन्ग। देखा हमने डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रॉन्ग, क्योंकि हमने देखा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और थर्ड, डिक्रीजेस विद द डेप्थ। नो, इट इज अगेन रॉन्ग। अगर मैं डेप्थ को इंक्रीज करूं तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता है। इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ वेसल। यस, ये देखो, ये वेसल का सरफेस है और इस वेसल सरफेस पे ये नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर। सो ऑप्शन डी आपने टिक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 22। अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अपथ्रस्ट ऑन इट। इस तरह से क्विकली से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास एक वेसल है, इस वेसल के अंदर आपने रखा पानी और पानी के ऊपर ऐसा वेसल, वेसल के अंदर पानी और इस पानी के ऊपर वुड। भाई वुड फ्लोट करेगा क्या?
ये सपोज फ्लोट करने वाला है। क्यों? क्योंकि वुड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है ना, इसके लिए। तो वुड जो है ना वो अभी फ्लोट कर रहा है। तो अपथ्रस्ट ऑन इट, इस वुड के ऊपर लगने वाला जो अपथ्रस्ट है वो क्या होगा? मोर देन द वेट ऑफ वुड। देखो इस वुड के ऊपर यहां पर फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम कहते हैं बायोंड फोर्स और अपथ्रस्ट। दिस लिक्विड, दिस वाटर इज नाउ एक्सर्टिंग अपवर्ड फोर्स ऑन वुड। तो ये अपथ्रस्ट जो इस वुड के ऊपर लग रहा है वो कितना होगा, है ना? क्या ये देखो मोर देन द वेट ऑफ द वुड, ये सपोज इस वुड के वेट से ज्यादा है, इसीलिए तो वो ऊपर है ना, इस तरह से। तो ऑप्शन सी आपने क्लिक कर दिया होगा। 22 क्वेश्चन नंबर का आंसर है मोर देन द वेट ऑफ द वुड। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, Archimedes principle states that when a body is totally or partially immersed in fluid, then upthrust is equal to। वेरी गुड, सब लोगों को पता है अपथ्रस्ट कितना होता है। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। आर्किमिडीज ने क्या कहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर इमर्स करते हो तो पानी बाहर डिस्प्लेस होगा, कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं अगर कहूं आपको कि यहां पर मैंने ले लिया है एक वेसल, कौन सा? यूरेका जार, यूरेका कैन। ऐसे यूरेका कैन मतलब क्या होता है ना, यहां पर इसके ऊपर एक स्पाउट होता है ऐसे। इस यूरेका जार को आप पानी से फिल कर दो, कहां तक होगा? इस स्पाउट लेवल तक। डन। इसे हम कहते हैं स्पाउट। ओके, तो एक यूरेका जार लिया गया, इस यूरेका जार को आपने स्पाउट लेवल तक पानी से भर दिया। इस यूरेका जार के अंदर अगर मैं अभी किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर इमर्स्ड करूं तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका? ऑफकोर्स आपको स्पाउट से पानी डिस्प्लेस होते हुए दिखाई देगा, स्पाउट से पानी नीचे गिरेगा और ये जो पानी यहां पर डिस्प्लेस हुआ है, इस डिस्प्लेस वाटर को आपने कलेक्ट कर लिया। तो इस स्टोन पे लगने वाला जो अपथ्रस्ट है वो कितना होगा? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेस वाटर। क्या होता है? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पानी के अंदर इमर्स करते हो ना तो पानी डिस्प्लेस होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ अपथ्रस्ट लग रहा है, तो अपथ्रस्ट कितना होता है? दिस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जितना पानी बाहर डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट मतलब अपथ्रस्ट होता है। तो द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। शायद आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर टिक किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ड्यू टू डिफरेंट फ्लूइड इज सेम, डिफरेंट, जीरो, नन ऑफ दिस। क्या होगा? बाइंड फोर्स क्या होता है बच्चों? बाइंड फोर्स मतलब होता है अपथ्रस्ट। बाइंड फोर्स का मतलब होता है अपवर्ड फोर्स। बाइंड फोर्स Fb इज इक्वल टू हम कहेंगे अपथ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स। बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू डिफरेंट फ्लूइड इज डिफरेंट, अलग होता है, क्योंकि बाइंड फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? V रो G, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर दो अलग अलग लिक्विड से आपके पास, तो दोनों अलग अलग लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होगी। दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग अगर है तो बाइंड फोर्स भी अलग अलग मिलेगा आपको। सो इट मींस व्हाट? बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ड्यू टू डिफरेंट फ्लूइड इज डिफरेंट। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 एंड अनवर्ड्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 को 24 तक डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कंसर्न है, कुछ डाउट है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज कमेंट और वीडियो जरूर देखिए